दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फेडरल बैंक के दिसंबर 22 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स कल डिक्लेयर किए उन्हें एनालाइज करेंगे। पिछले 2-3 महीने से ऑपरेटर्स का ये व्यू था कि फेडरल बैंक के रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे। उसको देखते हुए उन्होंने शेयर एकमुलेट करना चालू किया, 140 से 143 तक ले गए, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ गए। अब वो उसमें से निकल गए क्योंकि ऑपरेटर्स का इंटरेस्ट अब खत्म हो गया। दे हैव कम आउट ऑफ दिस। इन्वेस्टर्स के लिए रीजनेबल रिजल्ट्स, शेयर ऑलरेडी चल चुका है। नाउ दे विल वांट टू सी कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो ऑल इन ऑल फेडरल बैंक के रीजनेबल रिजल्ट, उसके बाद ऑपरेटर्स का भी इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट कम, और जैसे हमने बाकी शेयर्स में देखा था कि रिजल्ट्स आने के बाद, इवन अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी शेयर जो है करेक्ट कर जाता है, वही आज हो रहा है। आज 137 रुपये पे फेडरल बैंकर चल रहा है। फ्यूचर में क्या होगा ये हम बाद में देखते हैं, पहले डिटेल में रिजल्ट्स देख लेते हैं इन्होंने क्वार्टरली क्या दिए हैं। इंटरेस्ट इनकम 413 करोड़ से बढ़ी है, लास्ट क्वार्टर में 391 करोड़ से बढ़ी थी। अदर इनकम में थोड़ा सा कम हुआ है, 75 करोड़ से कम हो गया है अदर इनकम, वेयर एज लास्ट क्वार्टर 157 करोड़ से इनका बढ़ा था। तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक है। टोटल इनकम 337 करोड़ से बढ़ गई, लास्ट क्वार्टर 549 करोड़ से बढ़ी थी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 218 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 57 करोड़ से बढ़ गए। लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 59 करोड़ से बढ़े थे। टोटल एक्सपेंडिचर 275 करोड़ से बढ़ा, लास्ट क्वार्टर में 310 करोड़ से बढ़ा था। इनकम बढ़ी 337 से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 275 से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 62 करोड़ से बढ़ गया, और लास्ट क्वार्टर में 239 करोड़ से बढ़ा था। तो ऐसे देखें तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में रिजल्ट्स थोड़े वीक हैं, बट बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट लेवल पे देखते हैं क्या किया इन्होंने। प्रोविजन 69 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन रिवर्स किए हैं। लास्ट क्वार्टर में 101 करोड़ से इन्होंने बढ़ाए थे, इस बार ही कम किए हैं। उसी का इंपैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में दिखेगा। टैक्स प्रोविजन 31 करोड़ से बढ़ाई है, और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से बढ़ गया, 703 करोड़ से 803 करोड़ हो गया। एनपीए 116 करोड़ से बढ़े हैं। अब जहां एनपीए 116 करोड़ से बढ़ रहे हैं, टैक्स एनपीए की प्रोविजन इन्होंने 62 करोड़ से 69 करोड़ से कम की है। ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओवरऑल परसेंटेज वाइज ग्रॉस एनपीए 2.46 से कम होके 2.43 आ गए। नेट एनपीए 0.78 से कम होके 0.73 आ गए। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखें तो 26% से थोड़ा सा कम हो गया, 25.65 आ गया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया, 15.20 से बढ़ के 16.18 आ गया। अगर शेयर की चाल देखें, जैसे हमने कहा एक्सपेक्टेशन में शेयर ऑलरेडी 143 पहुंच चुका था। रीजनेबल रिजल्ट आए, उसके बाद थोड़ा सा ऑपरेटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया। कितना कॉस्टली है प्राइस अर्निंग के हिसाब से देखते हैं। 11.64 की पीई पे चल रहा है, 26 पीई इंडस्ट्री पीई है, उस हिसाब से अभी भी इसमें जान बाकी है। अगर आगे भी इसी तरह के रीजनेबली ओके रिजल्ट्स भी आते रहे तो ये शेयर आगे चलता रहेगा। याद होगा आपको झुनझुनवाला जी का ये शेयर हुआ करता था, अभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो उसको, उस चीज को नजर में रखते हुए अगले क्वार्टर में 150 रुपए का शेयर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव न्यूज इसमें नहीं आती है। बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल, हम एक ओपिनियन है, बजट में जो प्रोविजन की जाती थी कैपिटल इन्फ्यूजन की डिफरेंट बैंक्स में, क्योंकि वीक बैलेंस शीट्स हुआ करती थी बैंक्स की, हो सकता है इस बार ही उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट पिछले 2-3 क्वार्टर से इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए, बैलेंस शीट्स को इंप्रूव करने के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए कुछ कुशन उनको मिल रहा है। हो सकता है बजट में ये प्रोविजन ना आए भी तो 1 or 2 बैंक्स के लिए ही आएगी। सेकेंडली, क्योंकि अच्छे बैंक की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो चुकी है,
ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर बैंकों के इस स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को एनकैश करने के लिए कुछ पॉपुलर स्कीम्स लेके आए जो कमर्शियली इतनी वाइबल नहीं होती। हमने ऑयल कंपनीज के केस में देखा था, जैसे ही उनके प्रॉफिट बढ़ने शुरू हुए तो विंडफॉल टैक्स आ गया। हालांकि उन्होंने बाद में उसको कम भी कर दिया, लेकिन एक बारी तो नजर उनकी ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर थी। तो दिस टाइम आल्सो बजट में वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉपुलर मेजर्स जिससे बैंकों की जो स्ट्रांग बैलेंस शीट है वो गवर्नमेंट उसको एनकैश करने की कोशिश कर सकती है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बैंकों के लिए थोड़ा वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। दिस इज आवर एजम्पशन, लेट अस होप कि ऐसा कुछ बैंकों बजट में बैंकों के बारे में ना आए जो बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज द बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ट्रैक करने के लिए एक मुद्दा बन जाए, एक पॉइंट बन जाए। लेट अस होप। और देखते हैं बजट में इसके अलावा बैंकों के लिए और क्या आता है और बैंकिंग इंडस्ट्री उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। तो ये था हमारा एनालिसिस फेडरल बैंक पे। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है वो रख सकते हैं, अदरवाइज अगले क्वार्टर तक थोड़ा भी बीच में करेक्ट करे तो हम दोबारा इसको ऐड कर सकते हैं। से 137 है, रीजनेबली 125 के रेट पे या 130 के रेंज में आता है, तो हम इसको एकमुलेट कर सकते हैं अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में। थैंक यू वेरी मच।